आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसमें हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन फाइंडिंग आउट वन पार्ट अमंग दी थ्री पार्ट्स। और आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहां पे समझते हैं। यदि सबसे त्रिभुज की सभी बड़ी भुजाओं का अनुपात 2:3:4 है, इसकी परिधि 63 सेंटीमीटर है, तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई आप लोगों को बतानी है कि कितनी होगी। यहां पर आएगा त्रिभुज की सभी भुजाओं का अनुपात दे रखा, त्रिभुज की परिधि दे रखी और सबसे लंबी भुजा की लंबाई आप लोगों को बताना है। यानी कि साइड्स का जो रेशियो है ट्राइंगल का, वो कुछ इस तरीके से है 2:3:4। इन सभी को ऐड करूंगा 2 + 3 5, 5 + 4 यानी कि 9 यूनिट। और इस 9 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को यहां पर क्या दे रखी है 63 सेंटीमीटर। तो 9 से 63 जाएगा 7 टाइम्स यानी कि 7 सेंटीमीटर। तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई जो कि 4 यूनिट है, इस 4 यूनिट की वैल्यू निकालनी 4 × 7 सेंटीमीटर यानी कि 28 सेंटीमीटर। तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई आपकी निकल कर आएगी 28 सेंटीमीटर। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। कार्य करने में पी क्यू आर और एस की कार्य क्षमताओं का अनुपात 2:3:5:4 है। तो कार्य के लिए दिए गए वेतन 4200 रुपए है। तो सबसे अधिक राशि किसी और कितनी मिली, ये आप लोगों को यहां पर बताना है। यानी कि पी का, क्यू का, आर का और एस का जो रेशियो दे रखा आप लोगों को 2:3:5:4 गिवन है। अब इन सभी को ऐड कर दूंगा 2 + 3 5, 5 + 5 10, 10 + 4 यानी कि 14। तो 14 यूनिट आ गया टोटल। 14 यूनिट की वैल्यू टोटल यहां पर कितनी दे रखी है 4200 रुपीज गिवन है। 14 से 4200 जाएगा आप लोगों का 300 टाइम्स यानी कि 1 यूनिट 300 के बराबर आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है 5 यूनिट मिल रहा है। तो 5 × 300 रुपीज यानी 1500 रुपीज मिल रहा है। ठीक है ना। सबसे अधिक राशि किसी और कितनी मिली, तो सबसे ज्यादा राशि आपको आर को मिली और 1500 रुपए मिली। तो यहां पर आर को मिली और 1500 रुपए मिली यानी कि डी ऑप्शन में सवाल का करेक्ट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। यदि 750 रुपए को 3 भाग एक्स वाई और जेड में ऐसे विभाजित किया जाता है कि x - 5 y - 10 z - 15 = 5:4:3 है, तो x y और z का हिस्सा निकालेगी कितना होगा। ठीक है ना। अब देखो बड़े ध्यान से आप लोगों को समझना है। आपको गिवन है x - 5 y - 10 z - 15 इक्वल टू आपको दे रखा 5:4:3। अगर मैं यहां पर इसको k मान लू, यानी कि हम लोग मान लेते हैं यहां पर k के बराबर है, तो यानी आपका निकल कर आएगा x - 5 इसको बराबर कर दूंगा इक्वल टू 5k, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 5k प्लस का 5। क्लियर है? ऐसे ही y - 10 को इक्वल टू कर दूंगा 4k के बराबर, तो y इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों का 4k + 10। देन इसके साथ z - 15 इक्वल टू कर दूंगा 3k, यानी कि z आ जाएगा आप लोगों का 3k प्लस का 15। ठीक है। टोटल 750 रुपए आप लोगों के यहां पर दे रखे हैं। अगर मैं इन तीनों को यहां पर जोड़ दूंगा x + y + z, तो इक्वल टू आएगा आपका 5k प्लस का 5 प्लस का 4k प्लस का 10 और प्लस का 3k प्लस का 15। तो x + y + z की वैल्यू 750 है। 750 इक्वल टू 5 और 4 9 और 9 और 3 कितना होता है 12k होता है, प्लस 10 और 5 15 15 30 होता है, यानी कि 750 माइनस का 30 इक्वल टू 12k, यानी कि k की वैल्यू 720/12। तो 12 6 का 72 60 रुपए आप लोगों की आ गई। तो यहां से मैं इंडिविजुअली x y z की वैल्यू को निकाल लूंगा। तो x है आप लोगों का 5k प्लस का 5, k 60 आ गया, तो 60 × 5 और प्लस का 5 दैट मीन्स इज इक्वल टू 350 रुपीज। ये आपकी x की वैल्यू यहां पर निकल कर आ गई। इसके बाद y की वैल्यू निकाल दूंगा, y इक्वल टू 4k + 10 आ जाएगा, तो 4 × 60 प्लस का 10 यानी कि 250 रुपीज आ जाएगा। ये y की वैल्यू आप लोग यहां पर आ जाएगी। ठीक है ना।
इसी तरीके से मैं जेड की वैल्यू निकाल दूंगा, जेड इक्वल टू 3k प्लस 15 है, तो जेड इक्वल टू 3 इंटू 60 प्लस 15, तो यानी कि 195 रुपीज आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइनली एक्स की वैल्यू आप लोगों की 305 आएगी, सॉरी 305 आ जाएगी। 305 तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। 305, 250 वाई की और 195 जेड की। तो इस तरीके से आप यहां से कहेंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। ऑल क्लियर, कर सकते हो इस तरीके से। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 117 रुपए को पी क्यू आर एस के बीच में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 पी क्यू आर आएगा यहाँ पे, देखो है ना, ये आपका पी क्यू आर एस नहीं होगा, पी क्यू आर होगा, ठीक है ना। ये क्या होगा आप लोगों का यहाँ पे पी क्यू आर होगा, क्योंकि 3 ही रेशियो आप लोगों को यहाँ पे गिवन है। इस एस को खत्म कर देना है दोनों तरफ। 117 रुपए को पी क्यू आर के बीच में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटा जाता है, लेकिन गलती से यह एक अन्य अनुपात 2:3:4 में बांटा गया। इस विभाजन में सबसे अधिक राशि किसने प्राप्त की और उसने कितनी प्राप्त की, आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा यहां पर जो अनुपात दे रखा पी अनुपात क्यू अनुपात आर का, तो ये दे रखा आप लोगों का 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब यहां पर 2 3 4 का एलसीएम आप यहां पे ले लेना, और एलसीएम कितना निकल कर आएगा, यानी कि 12 आएगा, मल्टीपल बाई 12, तो ये निकल कर आएगा 6:4:3 आप लोगों का यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर है बात। 6 4 10 और 3 13, यानी कि टोटल 13 यूनिट की वैल्यू आप लोगों की यहां पर कितने निकल कर आई है, 117 रुपए आपकी गिवन है, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 9 रुपए आप लोगों की यहां पर आ जाएगी। अगर 1 यूनिट 9 के बराबर है तो 6 यूनिट 9 6 54 रुपए है, 4 यूनिट कितना है, 9 चौक 36 रुपए है, और 3 यूनिट कितना है, 9 3 27 रुपए है। अब ये कह रहा है कि अगर इस रेशियो को बांटा जाए 2 3 और 4 के अनुपात में, यानी कि 2:3:4 में, तो ये कितना हो जाएगा, 2 3 5 और 4 9 यूनिट हो जाएगा। और इस 9 यूनिट की जो वैल्यू आप लोगों को यहां पर दे रखी है 117 रुपए दे रखी है, तो 9 से 117 13 बढ़ जाएगा, ये कितना आएगा, 13 दूनी 26 रुपए आएगा, 13 तिये 39 रुपए आएगा, और 13 चौका 52 रुपए आप लोगों का आ जाएगा। किसको कितना मिला, देखो पी को पहले 54 मिला था, अब 26 रुपए मिला, यानी कि कम मिला है। क्यू को पहले 36 मिला था, अब 39 मिला, 3 रुपए ज्यादा मिला। आर को पहले 27 मिला था, अब 52 मिला, यानी कि आर को अब 25 रुपए ज्यादा मिला है। यही पूछता है कि किसको ज्यादा मिला और कितना ज्यादा मिला, ये आप लोगों को निकालना है। तो आर को पहले से 25 रुपए ज्यादा मिला, आर को पहले 27 रुपए मिल रहा था, देखो यहाँ पे, अब आर को 52 रुपए मिल रहा है, यानी कि 25 रुपए ज्यादा मिल रहा है आर को। तो इस तरीके से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक्स वाई और जेड मिलकर एक काम पूरा करते हैं, उन्हें 210 रुपए कमाते हैं। एक्स वाई और जेड के काम का अनुपात 4:6:5 है, तो जेड के द्वारा प्राप्त राशि क्या है। देखिएगा एक्स का वाई का और जेड का जो रेशियो दे रखा 4:6:5 गिवन है, तो 6 4 10 और 5 15 यूनिट है, और इस 15 यूनिट की वैल्यू आपको कितने दे रखी, 210 रुपीज। 15 ही कम 15, 15 छिका 60, यानी कि 1 यूनिट 16 रुपए के बराबर। तो जेड को कितनी राशि मिली है, 5 यूनिट मिली है, तो 5 गुणा 16 यानी कि 200 कितना मिला, जेड द्वारा प्राप्त राशि क्या है। तो यहां पर आप लोगों का निकल कर आएगा, यानी कि जेड के द्वारा कितना आ रहा है, 16 पंजे 80, ठीक है ना। देखो 15 कम 15 और 15 चौका 60, 14 बार आप लोगों का यहां पर कट रहा है, ठीक है ना, 14 बार आप लोगों का कट रहा है, और जेड को मिल रही है 5 यूनिट, तो 5 गुणा 14 रुपए यानी कि 70 रुपए। तो जेड को 70 रुपए यहां पर मिलेंगे, बी ऑप्शन सवाल का आंसर बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 900 रुपए एक्स वाई जेड के बीच में 4 5 6 के अनुपात में बांटे गए, एक्स और जेड की राशि के बीच का अंतर आप लोगों को यहाँ पे बताना है। देखो आपको एक्स का वाई का और जेड का रेशियो दे रखा 4:5:6, टोटल कितना आ गया, 4 और 5 9 और 6 15 यूनिट आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आ गया। और इस 15 यूनिट की टोटल जो वैल्यू दे रखी 900 रुपीज दे रखी है,
15 से 960 रुपीज भर जाएगा, 1 यूनिट 60 के बराबर। एक्स और जेड के बीच का अंतर जो है आप लोगों का वो 2 यूनिट है। ये क्या है आप लोगों का यहाँ पे डिफरेंस है। ऑल क्लियर है। और इस 2 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, यानी कि 60 से मल्टीप्लाई तो 120 रुपीज के बराबर होगा। तो एक्स और जेड का डिफरेंस आएगा 120 रुपीज के बराबर, यानी सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 315 कंचों अमन, अशोक और आलोक के बीच 7:3:5 के अनुपात में वितरित की गई है। अमन अशोक से कितने अधिक कंचे प्राप्त करता है। देखिएगा यहां पर अमन है, अशोक है और आलोक है। इन तीनों का जो रेशो है 7:3:5 है। तो टोटल कितना आ गया, 7 और 3 10 और 5 15 यूनिट। और इस टोटल 15 यूनिट की वैल्यू जो है वो 315 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 21 कंचे। तो अमन जो है, अमन अशोक से कितने ज्यादा प्राप्त करता है, तो आप कहोगे 4 यूनिट ज्यादा प्राप्त करता है। तो इसलिए मैं यहां पर 4 यूनिट की वैल्यू को निकालूंगा। तो 21 गुणा 4 यानी कि 84 कंचे ज्यादा प्राप्त करता है। कितने करता है, 84 कंचे ज्यादा प्राप्त करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। यदि त्रिभुज के कोण 5:6:7 के अनुपात में है तो त्रिभुज को कहा जाता है। देखिएगा त्रिभुज के जो एंगल्स का रेशो है आप लोगों का यहाँ पर जो दे रखा है 5:6:7 है। सभी को जोड़ दूंगा, 5 6 11 और 7 18 यूनिट। और टोटल ट्राइंगल के तीनों कोणों का सम होता है 180 डिग्री के बराबर। 18 से 180 10 बार जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 10 डिग्री, तो 5 यूनिट की वैल्यू 50 डिग्री, 6 यूनिट की वैल्यू 60 डिग्री, 7 यूनिट की वैल्यू 70 डिग्री। ठीक है ना। तो तीनों कोण 90 डिग्री से कम है। समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसके तीनों कोण 60 डिग्री हो, ये नहीं होगा। न्यून कोण त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का हो। अधिक कोण त्रिभुज होता है जिसका एक एंगल 90 से बड़ा हो। जिसको तीनों 90 से छोटे हो गए वो होगा आपका न्यून कोण। तो इस केस में आप लोग कहेंगे कि बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 686 रुपए को 1/2, 2/3, 3:4 के अनुपात में 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग बताओ। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का और फोर्थ पार्ट का रेशो है 1/2:2, 2/3:3:4। देखो 2 और 3 यहां पे लिखूंगा एलसीएम ऑफ 2 और 3 जो कि 6 आएगा। और इस रेशियो को इंटीजर बनाने के लिए मैं यहां पर 6 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो फाइनली रेशियो आप लोगों का यहां पर आ जाएगा 3:4:18:24। इन सभी को मैं ऐड कर लूंगा। ये फर्स्ट पार्ट का, सेकंड पार्ट का, थर्ड पार्ट का और फोर्थ पार्ट का रेशियो आ गया। 3 4 7 18 25 और 24 यानी 49 यूनिट। और इस 49 यूनिट की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 686 रुपीज गिवन है। तो यहां पर हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू को निकालेंगे। तो 686 डिवाइडेड बाई 49, 7 7 49, 7 9 63, 7 8 56, 7 कम 7, 7 चौक 28 यानी कि 14 रुपीज आ गया। 1 यूनिट 14 रुपीज के बराबर। तो फर्स्ट पार्ट है आप लोगों का 3 यूनिट, 3 इंटू 14 रुपीज यानी कि फर्स्ट पार्ट की वैल्यू निकल कर आई 42 रुपीज। आप यहां से कहेंगे कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं कि एक राशि 1000 रुपए तारा, तमन्ना और टीना के बीच में 4 5 6 के अनुपात में वितरित की जाती है। तारा और टीना की राशि का अंतर आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। देखो एक तो तारा है, एक तमन्ना है और एक टीना है। इन तीनों का रेशो गिवन है 4:5:6। तो टोटल राशि कितनी आ गई, 4 5 9 और 6 15 यूनिट। तो इस 15 यूनिट की जो वैल्यू है वो आप लोगों को 1000 रुपए गिवन है। कह रहे कि तारा और टीना की राशि के बीच का अंतर, तारा और टीना
तो राशि के बीच का अंतर कितना है, यानी कि 2 यूनिट है। तो यहां से मुझे 2 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, वही आपका आंसर होगा। तो 1000 रुपये डिवाइडेड बाई 15 मल्टीपल बाई 2, 5 से 3 बार जाएगा, 5 से 200 बार, और यहां पर आएगा 400/3 रुपया। दैट मीन्स इज इक्वल टू 133.33 रुपया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी बनेगा। तो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते और अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 156 रुपए को 1:2:4:5 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम रुपये के अनुपात को देगा। अब देखो यहां पर 1:2:4:5 टोटल कितना आ गया, 1 और 2 3 4 7 5 12 यूनिट आ गया। और टोटल इस 12 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को दे रखी है 156 रुपीज के बराबर। 12 कम 12, 12 3 36, 1 यूनिट 13 रुपए के बराबर। तो यहां से 1 यूनिट तो आ जाएगी आप लोगों की 13 रुपीज, 2 यूनिट आएगी आप लोगों की 26 रुपीज, 4 यूनिट आएगी आप लोगों की 52 रुपीज, 5 यूनिट आएगी आप लोगों की 65 रुपीज। तो 13, 26, 52 और 65, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। 130 रुपए को 3, 6, 8, 9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो प्रत्येक को कितनी राशि दी जाएगी, आप लोगों को बताना है। यानी कि 3:6:8:9 गिवन है। इन सभी को ऐड करेंगे, 3, 6, 9, 9 और 8 17, 17 और 9 होता है आप लोगों का 26 यूनिट। और इस 26 यूनिट की जो वैल्यू है वो 130 रुपीज के बराबर है। 26 से कितनी बार जाएगा, 5 टाइम जाएगा, यानी कि 1 यूनिट 5 रुपीज के बराबर। तो प्रत्येक को कितनी राशि दी जाएगी आप लोगों को बताना है। तो 3 गुणा 5 15 रुपए, 5 गुणा 6 यानी कि 30 रुपए, 5 गुणा 8 यानी कि 40 रुपए, 5 गुणा 9 यानी कि 45 रुपए। तो 15, 30, 40 और 45, यानी कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। एक निश्चित इनाम धनराशि PQR को 3, 5, 7 के अनुपात में दी जाती है। यदि R को P से 1000 रुपए अधिक मिलता है तो Q का हिस्सा आप लोगों को बताना है कि कितना होगा। तो P अनुपात Q अनुपात R बराबर 3:5:7 होगा। ठीक है ना। R को P से 1000 रुपए ज्यादा मिलते हैं, तो यहां पर कितने ज्यादा मिल रहे हैं, 4 यूनिट ज्यादा मिल रहे हैं। और इस 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1000 रुपए के बराबर है। तो Q को कितना मिलेगा, तो यहां से मैं कहूंगा कि 1 यूनिट की वैल्यू आप लोगों की निकल कर आएगी 250 रुपीज। तो शेयर ऑफ Q यहां पे मैं निकाल दूंगा। शेयर ऑफ Q इक्वल टू 5 यूनिट है, जबकि 1 यूनिट की वैल्यू 250 है। 250 गुणा 5 यानी कि 1250 रुपए आ जाएगा शेयर ऑफ Q। दैट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। 3 संख्याओं का अनुपात 2:5:7 के अनुपात में है। उनका योग 280 रुपए का आधा है। तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का वर्ग क्या होगा। यानी कि 3 संख्या, एक को फर्स्ट ले लेता हूं, दूसरे को सेकंड ले लेता हूं, तीसरे को थर्ड ले लेता हूं। इनका जो रेशो है वो 2:5:7 है। इन तीनों को जोड़ दूंगा तो टोटल आ जाएगा आप लोगों का 14 यूनिट। कह रहा है कि जो तीनों का सम है वो उनके योग 280, उनका योग 280 का आधा है। तो इनका योग 280 का आधा यानी कि 140 हो जाएगा। तो 14 से 140 10 बार चले जाएगा। सबसे छोटी संख्या आपकी 2 यूनिट है, यानी कि 2 गुणा 10 यानी कि 20 आ जाएगी। अब इस सबसे छोटी संख्या आपकी निकल कर आई 20। अब 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 20 का स्क्वायर यानी कि 400। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ रहा है वो 400। दैट मीन्स ए इज द करेक्ट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहां पे कर सकते हैं। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि 3 संख्याएं 4, 5, 7 के अनुपात में है और उनका योग 320 है तो उनमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग आप लोगों को बताना है। देखिएगा 3 नंबर है, फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर है और थर्ड नंबर है। किस रेशियो में है, 4:5:7 के रेशियो में है। तो ये तो 4x आ जाएगी, ये 5x आएगी
और ये 7x आएगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तीनों का सम करे 4x प्लस कितना आएगा, 4x प्लस का 5x प्लस का 7x और इक्वल टू 320। तो 5 4 9, 9 और 7 16, तो 16x इक्वल टू 320 यानी कि x इक्वल टू 20 आप लोगों का यहां पर आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिएगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी। तो सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट तो कितनी है 4 है, या हम लोग कहेंगे 4x, और लार्जेस्ट कितनी है 7x। तो 4x प्लस 7x यानी कि 11x, यानी कि 11 इंटू 20 दैट मीन्स इज इक्वल टू 220 रुपीज। तो 220 रुपीज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। क्लियर है? अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। तीन संख्याएं 1 3 5 के अनुपात में है और उनका योग 10,800 रुपए है। तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या का पता लगाइएगा। तो तीन संख्या है, हम लोग मान लेते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। तीनों का योग है रेशियो 1:3:5 है। तो इसको पहली संख्या को ले ले तो 1x, दूसरी को ले ले तो 3x और तीसरी को ले ले तो 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर तीनों का मैं सम करूं 1x आएगा, 3x आएगा, प्लस का 5x आएगा, सम दे रखा 10,800। ठीक है ना? तो 5 3 8 और 1 9, 9x की वैल्यू 10,800 यानी x बराबर निकल कर आएगा 10,800 डिवाइड बाई 9 यानी कि 1200 रुपये आएगा। तो तीनों में से सबसे बड़ी संख्या, इसलिए लार्जेस्ट नंबर निकालेंगे हम लोग। लार्जेस्ट नंबर कितना निकल कर आएगा 5x आएगा, 5x। तो 5 इंटू 120 इज इक्वल टू 600, 5 इंटू 1200 इक्वल टू 6000। तो 6000 सवाल का राइट आंसर बनेगा, जो कि सी ऑप्शन में आपको गिवन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:5:9:13 है तो सबसे बड़े कोण का पता लगाइएगा। यानी कि कोण का जो रेशियो है 3:5:9:13 है। इन सभी को ऐड करेंगे, 3 5 8 9 17, 17 और 23 30 यूनिट आ गया। चतुर्भुज के चारों कोणों का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। तो 30 से जाएगा 12 डिग्री, यानी कि एक यूनिट 12 डिग्री के बराबर। तो सबसे बड़ा कोण यानी कि 13 यूनिट, 13 इंटू 12 डिग्री दैट मीन्स 156 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। यानी कि सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है तो सबसे बड़े कोण और सबसे छोटे कोण का अनुपात क्या होगा आप लोगों को बताना है। तो देखिएगा, सबसे बड़े कोण का यानी कि 7 हो जाएगा और सबसे छोटे का यानी कि 2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो डायरेक्ट आपको रेशियो से ही निकाल देना है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर। यहां पर एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, ये भी तो कोणों का रेशियो ही है, तो डायरेक्ट निकल जाएगा आप लोगों का। आगे की तरफ बढ़ते हैं। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटे कोण का पता लगाइएगा। यानी कि एंगल्स का जो रेशियो आप लोगों को यहां पर दे रखा है 1:2:3 है। इनको ऐड कर दूंगा यानी कि 6 यूनिट आ जाएगा। 6 यूनिट की वैल्यू 180 डिग्री है, एक यूनिट की वैल्यू 30 डिग्री है। तो सबसे छोटा कोण 1 यूनिट यानी कि 30 डिग्री, यह आपका सबसे छोटा कोण बनेगा। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर यहां पर आएगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:4:7 है तो सबसे छोटे कोण और सबसे बड़े कोण का अनुपात आप लोगों को बताना है। तो सबसे छोटा तो 1 हो जाएगा और सबसे बड़ा 7 हो जाएगा। तो रेशियो आ जाएगा आप लोगों का कितना, सबसे छोटे और सबसे बड़े का। तो सबसे छोटे का 1 और सबसे बड़े का 7, तो 1:7 आएगा। कोई ऑप्शन सही नहीं दे रखा, सारे गलत है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं, है ना। देखो यहां पर क्या दे रखा, सबसे बड़े का 105 और सबसे छोटे का 15, यानी कि बड़े का छोटे से रेशो दे रखा 7:1, जबकि छोटे का बड़े से पूछ रहा है ना। पहले स्मॉलेस्ट है फिर लार्जेस्ट है, तो फाइनली आंसर 1:7 आएगा। ठीक है ना,
ये सॉल्यूशन उल्टा आप लोगों को दे रखा है। देखो बड़ा कोण 105, बड़ा पहले आ रहा है, छोटा 115 ये बाद में आ रहा है, जबकि उल्टा आप लोगों से पूछा हुआ है। बात समझ में आ गई ना? तो 1:7 आएगा, 1:7 आएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 176 रुपए को 2, 5, 6, 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो रुपया हो गया, आप लोगों को बताना है। तो देखो 2 अनुपात 5 अनुपात 6 अनुपात 9, सबको जोड़ दूंगा, 2, 5, 7, 6, 13 और 9 22 यूनिट आ गया। और इस 22 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 176 रुपीज के बराबर, ठीक है ना? तो कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। तो 8 की अगर यहां पर गुणा कर दूंगा तो 8 दूनी 16 रुपए आ गया। 8 की अगर 5 में गुणा करूंगा, 8 5 40 रुपए आ गया। 8 की अगर 6 में गुणा करूंगा तो 8 6 48 रुपए आ गया। और 8 की अगर 9 में गुणा करूंगा तो 72 रुपीज आ गया। तो 16 40 48 और 72। फाइनली आंसर आपका ऑप्शन सी बनेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे देखते हैं। रितेश, गौरव और जुगनू 2 अनुपात 5 अनुपात 7 के अनुपात में निवेश करते हैं। उनके निवेश की वापसी के बाद आय का अनुपात 5 अनुपात 3 अनुपात 2 है। यदि गौरव की कमाई रितेश से 150 रुपए अधिक है तो कुल आय का पता लगाइएगा कि कितना होगा। देखिएगा यहां पर दे रखा रेशो किस किस का, एक तो रितेश का, एक दे रखा है यहां पर गौरव का, एक दे रखा है यहां पर गौरव का, और एक दे रखा है यहां पे जुगनू का। रेशियो है आपका 2:5:7। और इनकम का रेशियो कितना है, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, यानी कि 5। इनकम के रेशियो की यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे पहले में करेंगे 5 की, दूसरे में करेंगे 3 की, तीसरे में करेंगे 2 की। तो 10 अनुपात 15 अनुपात 14 आ जाएगा। गौरव की कमाई रितेश से अधिक है। कितनी अधिक है? यहाँ पर क्वेश्चन में तो है 5 यूनिट अधिक, और क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 150 रुपए। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 30 रुपीज के बराबर। तो टोटल इनकम आपको यहां पर निकालनी है, टोटल इनकम। तो कितनी आएगी? 10 और 15, 10 प्लस 15 प्लस 14, यानी कि 39 यूनिट। तो कितना आएगा टोटल? 39 इंटू 30, दैट मीन्स इज इक्वल टू 1170 रुपये आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा। और इस तरीके से आप यहाँ पे कहोगे कि ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आज की क्लास का आखिरी सवाल को देख लेते हैं। माता ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा में कुछ राशि का वितरण किया जिसका अनुपात 2:3:4 है। यदि बीनू को 51 रुपए प्राप्त हुए, चित्रा और अरविंद को क्रम से कितनी राशि प्राप्त हुई, आप लोगों को बताना है। देखो यहां पर क्या है? अरविंद है, उसके बाद क्या है? बीनू है, बीनू के बाद क्या है? चित्रा है। इसका जो रेशो है 2:3:4 है। क्लियर है बात? बीनू को 51 रुपए प्राप्त हुए। इस 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 51 रुपीज। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 17 रुपए। तो चित्रा को कितने प्राप्त हो जाएंगे? 1 यूनिट 17 के बराबर, तो 4 यूनिट कितना आ जाएगा? 68 रुपए। और 2 यूनिट कितना आएगा? 34 रुपए। तो चित्रा को कितने प्राप्त हुए? 68 रुपए। और इसके बाद अरविंद को प्राप्त कितने हुए? 34 रुपीज। तो आंसर जो आप लोगों का बनेगा 68 और 34, यानी ऑप्शन सी बनेगा। तो इस तरीके से कहेंगे कि सी इज द करेक्ट आंसर। उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।